क्यों भाई साहब, क्या हो रहा है? बारिश में? हाँ हाँ, तो आप भी तो बारिश में ही खड़े हैं। मैं तो बैठा हूं, लेकिन आप तो वर्जिश कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं साहब, अपना अपना शौक है। आप अपने आप से बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, अपने आप से नहीं, माफ़ी चाहूँगा। आप अपने क्या कहते हैं उसको, हाँ, अपने मोबाइल पर इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं और मैं अपने दोस्तों से बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत दिन हो गए, सच में बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, और मिल भी कहाँ रहा हूँ इस कड़ाके की ठंड में, इस मौसम में, फुहारों में। आप भी कहेंगे अजीब आदमी हो यार, या तो मिलते नहीं हो, मिलते हो मुद्दत के बाद तो बारिश में। क्या करूं साहब, आदत से मजबूर हूं, क्योंकि घूमता रहता हूं। आपको पता होगा ना कि मैं भारत गया हुआ था, मैंने एक वीडियो भी डाला था। लेकिन मैं आपसे आज पता क्या है, एक बड़े ही एक अजीब बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि हम कलाकारों की नेचर कैसी होती है। कलाकार किसी भी तरह का, आर्ट फील्ड का हो, स्कल्पचर हो या कुछ भी हो, हमको अगर ये पता लगता है ना हमें कि हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह या वो घर या वो कोई दुकान वो किसी ऐसे की है जो एक सेलेब है या एक स्टार है या कोई कलाकार है जो मशहूर है, तो हमारी एक उम्मीद बढ़ जाती है कि हम भी शायद उसे वहाँ देख लें। मतलब ये मेरे कहने का है कि शायद हमें वो वहाँ मिल जाए, लेकिन आप जानते हैं ऐसा होता नहीं है। अरे भाई, वो वहाँ क्यों होगा, वो तो उसका व्यापार है, वो वहाँ क्यों होगा। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, मेरा अपना निजी एक तजर्बा है ये। क्योंकि मैं अभी दिल्ली में था, तो मुझे किसी ने कहा यार एक मुगलई खाना है। मैंने कहा बिल्कुल खाएंगे। यार मुगलई खाना हो, कहता चल मैं तो एक मुस्लिम रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ, मुगलई खालिस। मैंने कहा चलो। कहता जानता है ये ना वो फला स्टार का रेस्टोरेंट है। सो साहब मैं तो खिल उठा। मैंने कहा अरे वाह, अच्छा। कहता हाँ। तो इत्तेफाक ये हुआ, तो उसने जब मुझे नाम बताया उस कलाकार का, जो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, तो मैंने कहा अरे वाह यार, इनके साथ तो मैं फिल्म कर चुका हूँ। कहता अच्छा। मैंने कहा चल। अरे ये चले गए। अब के टंडन चले तो गए, अब दरो दीवार पे देख रहे हैं ऐसे। वेलकम हो गया, अंदर चले गए, मेन्यू सामने रख दिया, कटलरी आ गई, पानी आ गया, बोतल आ गई, सब कुछ आ गया। लेकिन के टंडन अपने आप में कहीं खोए हुए हैं। खोए क्यों हुए हैं? वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस चार दीवारी पर किसी कोने में उस कलाकार की पिक्चर लगी होगी, किसी पोज में या किसी फिल्मी सीन के अंदाज में या कुछ भी। लेकिन ऐसा था नहीं। और वो मुझे सामने बैठा हुआ मेरा दोस्त पूछता क्या हुआ यार, कहाँ खो गया, मैंने देखना। मैंने कहा हाँ यार देखता हूँ, लेकिन एक बात बता, क्या वो आता है यहाँ पे कलाकार? कहता यार आता होगा, मुझे क्या मालूम आता है कि नहीं आता। मतलब इतना ज़रूर मुझे पता है कि उनके वालिद साहब यहाँ ज़रूर आते हैं, और मैं उनसे मिला भी हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आज नहीं है क्या? कहता ज़रूरी नहीं है रोज़ हूँ, स्टाफ है पूरा का पूरा। तो अब मैं थोड़ा सा अंदर परेशान। मैंने कहा काश वो कलाकार यहाँ होता। तो मैं उनसे हाथ मिला, गया था ये मेरा नाम ये है। मैंने आपके साथ काम किया है जी। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, हमने 5-7 दिन लंदन में, लीड्स में हम लोग साथ थे, डरा। सो मैं सोच में पड़ा हुआ। लेकिन साहब ये है हम लोगों की एक सोच। हमें ये लगने लगता है कि जो घर या जो दुकान, जो बिजनेस, जो व्यापार किसी मशहूर इंसान का है, तो उस इंसान को, उस हस्ती को, उस शख्सियत को वहाँ मौजूद ज़रूर रहना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? सोच कर बताइएगा। थैंक यू। सोचा था साहब के पार्क में बैठ के आपसे बातें करूंगा, और हो सकता है उस बातों के दरमियान आपको मेरी बात का जवाब भी मिल जाता जो मैंने पूछा था।
लेकिन साहब जो आप सोचते हैं ना वो होता नहीं है, क्योंकि बारिश तेज हो गई और इस के को भाग कर गाड़ी में आकर बैठना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन आपसे बात करने का मन जो आज उठ रहा है, जो एक अंदर ज्वार है आपसे बात करने का, उबाल है, वो आज पूरा करके ही रहूंगा। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था अपने हालिया भारत के दौरे का। भारत में इस बार 2 बार गया हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने या सुनने को मिल जाती है जिनका एक एक्सपीरियंस ही अलग होता है, और मेरे साथ इस बार ऐसा ही हुआ है। दरअसल आते वक्त मैंने विचार किया कि मैं दोहा रुक जाऊं। साहब बड़ा सुना था कतर के बारे में, दोहा रुक गए। बहुत ही खूबसूरत सिटी, और सिटी तो खैर जितनी देखी सो देखी, लेकिन एयरपोर्ट देखकर मैं तो दंग अवाक रह गया। इतना खूबसूरत, इतना विशाल कि मेरे पास वो शब्द नहीं है उसे बयां करने के लिए। कमाल की अंदर ग्रीनरी, कमाल के लिफ्ट्स, कमाल का सिक्योरिटी सिस्टम, कमाल की मशीनरी जिसे आप सोच नहीं सकते। मैं यूके में हूँ पिछले 27-28 साल से, और काफ़ी मुल्कों में घुमा हूँ, यूरोप में भी घुमा हूँ, दूसरे मुल्कों में भी गया हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा। ऐसे इंतज़ामात, ऐसी मशीनरी, ऐसे लोग जो आपको खुले हाथों से, खुली बाहों से वेलकम करते हैं। You won't see greenery and plants in any area. क्या डिजाइन है यार। So I'm just in the transfer area because I can't go in there. I'll go out in some time. हुआ कि मैं ड्यूटी फ्री शॉप पर चला गया, तो मैंने सोचा था कि यहाँ से इनके कुछ ख़ास दोहा के जो इनकी अपनी प्रोडक्शंस हैं उनमें से कुछ सामान लेकर जाऊँगा, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, चॉकलेट ज़रूर लेकर आया, लेकिन आपको मालूम है कि मैं विस्की का बहुत शौकीन हूँ, विस्की और वाइन, और विस्की भी सिंगल मॉल्ट, अच्छी डिसेंट। साहब वो मुझे वहाँ मिली नहीं। मैं पूछता रहा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब मैं दोहा में था एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री पर, तो जिसके भी मैं पास जाऊं उससे बात करूं, एक्सक्यूज़ भी करके दूंगा, यस सर, तो वो मुझे देखें, फ्रॉम इंडिया, आई सेड यस, तो हिंदी में बात करें, तो मैं कहा बिल्कुल कीजिए, हमारी ज़बान है। तो इंडिया में आप कहाँ से हैं? मैं कहा जी मैं वैसे दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप इंडिया से आए हैं या इंडिया जा रहे हैं? मैं कहा जी मैं इंडिया से आ रहा हूँ, लेकिन मैं रहता यूके में हूँ, यूके वापस जा रहा हूँ, यूके में ही बेस्ड हूँ पिछले कई सालों में। अच्छा, तो इस तरह से बातें होती रही। क्या दिखाऊं साहब आपको? और उनमें से कई लोग तो हमारे भारत के, कुछ श्रीलंका के, कुछ दूसरे देशों के, जो कि अच्छी हिंदी बोलते हैं, हमारे एशियन देशों से। मुझे बड़ी हैरानी हुई साहब, मैंने कहा अरे वाह, दिल खुश हो गया। तो कुछ एक लोग हमारे मुस्लिम भाई भी मिले, आदाब कैसे हैं जनाब हुजूर। तो कुछ अल्फाज ऐसे हो जाते हैं कि आदमी आम भाषा में जो इस्तेमाल करता है, मुझे शौक़ है उर्दू बोलने का, आपको मालूम है। तो एक सज्जन मुझे बोलते हैं बहुत प्यार से,
उम्र होगी रही 45-50 के दरमियान। माशाल्लाह हुजूर आप बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, आपको यहाँ बड़ी अच्छी नौकरी मिल सकती है। ये छोटे छोटे जो आपके जीवन में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, कहीं जाकर वहाँ लोगों को देखकर उनसे मिलकर, वो बहुत मायने रखते हैं, वो याद रहते हैं। अब आपको, आप देखिए मुझे 1 हफ्ता हो गया आए हुए वापस, तो मैं ये भूला नहीं हूँ। मेरा मन कर रहा था कि मैं शेयर करूँ, अपने सोशल मीडिया पे डालूं, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके, ऐसे अवसर हैं कि जब मैं कुछ कहता हूं, या मैं ख़ास तौर पे मैं जब कुछ कहता हूं या मैं कुछ बोलता हूं या लिखता हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे आर्ट फील्ड से कनेक्टेड होता है। मैं तो, मेरी किताब है, या मैं कोई फिल्म कर रहा हूं, या मैं कहीं शूट पे गया हूं, या जैसे मैंने पिछली बार इंडिया का डाला था जब मैं ऋषिकेश में था। तो इस तरह से मैं जनरली नॉर्मली ऐसे बात नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे आज अच्छा लग रहा है ये सब बताते हुए कि मेरे अपने तजुर्बात क्या रहे। लेकिन ये मत सोचिएगा साहब कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, ना, मैं बंद होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ कहना है आपसे, बहुत कुछ कहना है। लेकिन हाँ, मेरी बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, अगर आप किसी मशहूर हस्ती के ऑफिस में या दफ्तर में या उनकी शॉप पर या रेस्टोरेंट पर जाएं, तो आपको क्या ऐसा महसूस होता है कि उस व्यक्ति को वहाँ होना चाहिए ताकि आपकी आंखें उन्हें देख सकें? ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। खैर, मैं हूँ ऐसा पागल, मैं क्या करूँ, क्योंकि शायद इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ। जल्दी मिलते हैं फिर किसी और चीज़ के साथ। थैंक यू।